वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो इसको मैंने पार्ट फर्स्ट रखा है। इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस और मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, वो भी पढ़ेंगे ब्रीफ में। और कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसको भी पढ़ना है। मैट्रिक्स मेथड, एडजॉइंट ऑफ ए सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये जो दिया हुआ है सिलेबस में आपके, ये यहाँ पर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इसके बाद है ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो इन्होंने ये इसको दिया है इस मैट्रिसेस के साथ ही। तो इसलिए इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को आपने सीखना है मैट्रिक्स मेथड के जरिए से भी। तो यहाँ पर आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि इसमें मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के साथ है, तो इसको मैट्रिसेस के जरिए से ही सॉल्व करना आपने सीखना है, ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके आसाइश के लिए दोनों मेथड्स, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दोनों मेथड्स सिखाऊंगा और मैट्रिक्स मेथड भी पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो पहले इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो ये जो रिटर्न जो आज पढ़ेंगे इसमें, इसको मैं इस साइट पे रखता हूँ, इस www.tajamulsar.blogspot.com। यहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हो। तो पहले हम पढ़ेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस किनको कहते हैं। पहले साइमल्टेनियस वर्ड का मीनिंग क्या है। साइमल्टेनियस, जो कि हम इसको उर्दू में कहते हैं इकट्ठे, एक साथ। तो कश्मीरी में हम बोलते हैं इसको इकट्ठे या इकवटे। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स हैव पावर 1। तो लीनियर इक्वेशन उन्हीं इक्वेशंस को कहते हैं जिनमें वेरिएबल का पावर 1 है, अभी बताऊंगा मैं। एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आर ए सेट ऑफ 2 और मोर देन 2। इसको याद रखिएगा, सेट ऑफ 2 और मोर देन 2 लीनियर इक्वेशंस इन द सेम वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन हम उसी इक्वेशन को कहेंगे जिसमें वेरिएबल का पावर 1 है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल x और y, इस वेरिएबल का पावर यहाँ पर जो इस यहाँ ऊपर इधर कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पर 1 होता है ऐसे। ये एक्चुअल में ऐसे है, x रेज़ पर 1 एंड y रेज़ पर 1। तो जब आपका कोई भी इक्वेशन जिसमें इस वेरिएबल का पावर 1 होगा तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो अगर आपकी इक्वेशन ऐसे होगी, 2x² प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो जब आपका ये पावर होगा स्क्वायर, ये लीनियर इक्वेशन नहीं। तो लीनियर हम एक को कहते हैं जब आपके इस वेरिएबल का पावर 1। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन। तो अब सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जब हम इन लीनियर इक्वेशंस को सेट के हिसाब में लिखेंगे, इकट्ठे 2 2 3 3 या 3 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो उस टाइम हम उन इक्वेशंस को कहेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये एक पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें 2 वेरिएबल्स है, x एंड y। ये लीनियर इक्वेशन पेयर और जिसमें 2 वेरिएबल्स। इसी के साथ ये भी लीनियर इक्वेशन है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसमें 3 वेरिएबल्स है, x, y एंड z। इसी तरह से हम एक और वेरिएबल बढ़ाएंगे तो 4 इक्वेशन बन जाएंगी। यहाँ पर मैं अगर ऐसे लिखता हूँ x, y, z, u, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो अब आपने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दोनों कहलाती है। तो अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स है, जैसे मैंने आपको लिखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड एक मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और चौथा है ग्राफिकल मेथड, और पांचवा जो आपने यहाँ पर जरूरी पढ़ना है वो है मैट्रिक्स मेथड। तो ये तीनों मेथड है, ये सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, इस पेयर को। इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये 3 मेथड हम यूज कर सकते हैं इनको सॉल्व करने के लिए।
तो ये ग्राफिकल मेथड, ये भी इनको सॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इस पेयर को। अब रहा मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड आपको ये पेयर भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी सॉल्व कर सकते हैं, और इस टाइप की इक्वेशन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है मैट्रिक्स मेथड, जिसके जरिए से हम इस पेयर को भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पेयर के लिए ये मेथड्स भी है, लेकिन जब पे 2 से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस हो और साइमल्टेनियस हो तो उनको हम मैट्रिक्स मेथड के जरिए से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसको याद रखना है आपने। तो यहाँ पर आप याद रखिए, अगर ये 2 इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो इन इक्वेशंस को आप डिसाइड कर सकते हो कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो हम दिखा सकते हैं कि वेदर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बाय अलजेब्रिक मेथड। वो कैसे, आप यहाँ पर देख लीजिए। ये हमारे इक्वेशन 2x + 3y, इस 1 को यहाँ पर राइट साइड में मैं इसको लेफ्ट में लाऊंगा, ये -1 बनेगा इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन 3x + 2y -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ये हमारा A1, ये हमारा A2, B1, और ये हमारा C1। इस तरह से ये हमारा A2, B2, C2 है। तो जब आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डिसाइड करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो अलजेब्रिक मेथड के जरिए से हम ये फार्मूला यूज करते हैं। इफ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, जब आप A1/A2 डिवाइड करोगे तो A1 है हमारा 2, ये, और A2 इज 3, इसी के बाद B1 डिवाइड बाय B2, B1 इज 3 एंड B2 इज 2। जब आप इनको डिवाइड करोगे, जब ये आपका इक्वल आ जाएगा, तो उस टाइम तीनों इक्वल आएंगे, उस टाइम हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखते हैं कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब ये आपके इक्वल नहीं आएंगे, ये 2, ये वाली कंडीशन आएगी ये, तो उस टाइम हम लिखते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन। तो जब आपकी ये कंडीशन आती है A1/A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2, तो उस टाइम हम लिखते हैं कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को नो सॉल्यूशन है। तो अब यहाँ पर कंसिस्टेंट वर्ड है। कंसिस्टेंट हम उसी वक्त डिक्लेयर करते हैं जब उसका यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी जब आपकी ये कंडीशन हो या ये कंडीशन, 2 में से एक, इन दोनों को हम एक ही नाम देते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्रिकली। ये अलजेब्रिक हम सीख रहे हैं, अभी बाद में हम मैट्रिक्स मेथड भी सीखेंगे। तो इसी तरह से इनकंसिस्टेंट हम उस वक्त डिक्लेयर करेंगे कि ये 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है जब आपकी ये कंडीशन आएगी इसमें A1/A2 इज इक्वल टू B1 by B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1 by C2, तो उस वक्त नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन के टाइम हम इनकंसिस्टेंट, इसका दूसरा नाम है। तो आप यहाँ पर याद रखिए, जब आपका ऑब्जेक्टिव आएगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पे, कंसिस्टेंट मीन्स जब आपका सॉल्यूशन है, चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है चाहे यूनिक सॉल्यूशन है। तो जब आपका सॉल्यूशन कोई है तो उस टाइम कंसिस्टेंट कहते हैं, जब आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है, तो उस टाइम हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो इसको आप लिख के रखें कहीं, तो इसको भी याद रखना। ये कैसे आप लाओगे A1 B1 C2, यहाँ पर 0 0 लाना, पहले इसको लेफ्ट में लाना पड़ेगा आपको, इस राइट को। तो इस तरह से हम अलजेब्रिक मेथड के जरिए से कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डिक्लेयर करते हैं, और यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए मैं इस एग्जांपल को कंप्लीट करता हूँ, आपको इससे समझ आएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो पहली बात हमने यहाँ पर देखा, हमने A1/A2 निकाला,
जो नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। जब ये कंडीशन आएगी तो हम इसको लिखते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और इसको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो इस तरह से आप इसको डिसाइड कर सकते हो। तो ये एक एग्जांपल है, इसको आप खुद प्रैक्टिस करिए आप पे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। नाउ अब हम कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे इन मैट्रिक्स मेथड। क्योंकि आपके सिलेबस में मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में ही है, तो आपने इसको ज़रूरी इस मेथड से भी पढ़ना है। तो जब आपको इस मेथड से नहीं आएगा, मैट्रिक्स मेथड से कोई क्वेश्चन आएगा, तो आपको समझ नहीं आएगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो इसलिए मैंने आपको ये अलजेब्रिक मेथड भी रखा था, आप इनको यूज़ करके डिसाइड करोगे कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये दोनों में सेम ही आंसर देगा आपको। तो इन मैट्रिक्स मेथड में अगर आपका मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड वन सॉल्यूशन। जब आपका मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये मॉड कहाँ से लाएंगे हम? ये है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये जो मैट्रिसेस ए की मैट्रिसेस बनेगी, इस मैट्रिक्स को जब हम मॉड निकालेंगे इस मैट्रिक्स को, जब ये मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होगा, तो उस समय हम कहते हैं कि ये पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है या वन सॉल्यूशन है। अभी मैं आपको ये नीचे एग्जांपल में समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप इसको सिर्फ याद रखिए, लिख के रखिए कहीं पर। तो सेकंड कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन क्या है? इफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, देन कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब आपका मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये मैंने लास्ट क्लास में सिखाया आपको, अभी फिर सिखाऊंगा ये एडजॉइंट किसको कहते हैं। तो जब ये सेकंड कंडीशन होगी आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, तो उस टाइम हम कहते हैं कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट दोनों में है, ये देख लीजिए, इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज व्हेन मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, कंसिस्टेंट व्हेन मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल टू 0, देन कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर एडजॉइंट तभी निकालना है जब आपका मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। अगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इसको हमें दिखाना है मैट्रिक्स मेथड के जरिए कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। देखो जी क्या करना है, पहले इसको बनाना है ऐसे, ए एक्स और बी। ए में क्या लिखना है? मैट्रिक्स में लिखना है जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई है 2, 3 एंड 3, 2 सेकंड इक्वेशन की। और एक्स में लिखने की इसमें वेरिएबल कितने हैं? 2 ही है। यहाँ पर ख्याल रखिएगा, अगर 3 इक्वेशंस होंगे 1, 2, 3, तो 3 वेरिएबल आएंगे आपको। 4 इक्वेशंस होंगे 4 वेरिएबल। तो मैट्रिक्स मेथड इसीलिए है कि हम ये अलजेब्रिक मेथड यूज करते हैं सिर्फ 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने में। पेयर, जब 2 से ज्यादा पेयर ऑफ इक्वेशंस आएंगे, 2 से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस आएंगे साइमल्टेनियस, तो उसको हम सॉल्व करते हैं इसमें मैट्रिक्स मेथड में। तो यहाँ पर ये बी आएगा जो इक्वल टू के राइट में 1, 2। तो अब आपने देखा ए की जगह पर क्या है? ये वाले मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स का हमने मॉड निकालना है। मॉड मीन्स डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे निकालना है मैंने आपको लास्ट में सिखाया है। 2 × 2 4 माइनस 3 × 3 9, 4 माइनस, तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रैकेट के हिसाब से लेता हूँ क्योंकि मॉड नहीं। तो 4 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस
5। तो आपने देखा यहाँ पर मॉड ऑफ a निकला इक्वल टू -5। तो मॉड ऑफ a is not equal to 0. That means here this pair of linear equation have consistent unique solution. तो इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है। इसी इक्वेशन का अलजेब्रिक मेथड में भी यूनिक सोल्यूशन निकला था, ये यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन दिखाया था। तो इसी इक्वेशन को मैंने मैट्रिक्स मेथड में लिखा, यहाँ भी इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो आपका आंसर सेम ही आता है दोनों में, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, सिर्फ आपने मेथड को सीखना है मेथड क्या है। तो इस तरह से हम मॉड निकालने के बाद डिक्लेयर करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। तो जिस टाइम आपका यहाँ पर इक्वल टू 0 निकलेगा, यानी इक्वल इस -5 की जगह पर 0 निकलेगा, उस टाइम हम लिखते हैं कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन का एडजॉइंट निकालने के बाद, जब आपका एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू 0, देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो उस टाइम और एक चीज निकालना पड़ता है, वो है एडजॉइंट ऑफ a। मॉड ऑफ a निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ a, उस एडजॉइंट को इस b के साथ मल्टीप्लाई करना है, और अगर वो 0 के बराबर नहीं है, अगर वो 0 के बराबर है या नहीं है, तो उस टाइम हम डिक्लेयर करते हैं कि इस इक्वेशन की इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। इस तरह से हमने यहाँ पर सीखा कि मैट्रिक्स मेथड के जरिए से हम कंसिस्टेंट कैसे डिक्लेयर करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे डिक्लेयर करते हैं, और मॉड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, ये भी मैंने आपको सिखाया। अगर फिर भी कंफ्यूजन कहीं पर होगा तो कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपको फिर से बताने का। अब नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट कब डिक्लेयर करेंगे हम कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है? उस वक्त क्या होगा देख लीजिए। उस वक्त पहले कंडीशन, जब आप मॉड निकालोगे, ये मॉड 0 के बराबर आएगा, और एडजॉइंट ऑफ a इंटू b जब मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी नॉट इक्वल टू 0। तो जब ये कंडीशन किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आएगा, तो उस टाइम हम लिखते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन। चलिए यहाँ पर ये एग्जांपल है, मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको। तो चलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स मेथड में। तो a की जगह पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 और y का कोएफिशिएंट 3। सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2, y 6, और वेरिएबल इसमें 2 है, x और y, एंड यहाँ पर लास्ट पे इसका 5 एंड इक्वल टू 8। अब हम पहले मॉड ऑफ a निकालते हैं। ये देख लीजिए मॉड ऑफ a, अभी मैंने आपको बताया डिटरमिनेंट ऑफ a। ये कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट, इसको मल्टीप्लाई करिए, इन दो को मल्टीप्लाई और इन दो को मल्टीप्लाई, फिर माइनस, बीच में माइनस, 6 1 ज़र 6, 3 2 ज़र 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो मॉड ऑफ a हमारा 0 निकला। दैट मीन्स यहाँ पर इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं है। तो इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं है क्योंकि मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 0। अब देखना है कि जब यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो फिर या इनफाइनाइट होगा या नो सोल्यूशन होगा। तो उसके लिए हमने इसका एडजॉइंट निकालना है। चलिए हम अब इसको एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियोस में सिखाया है, वो इसी चैनल के स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट में मौजूद है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। उसमें मैंने आपको सिखाया कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर भी मैं इसको अगेन करूँगा, लेकिन वहाँ पर आपको ज़रूर इसको देखिएगा, उससे आपको याद रहेगा। तो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है। इस 1 का कोफैक्टर क्या है, ये रो और ये कॉलम खत्म, यहाँ पर बचा 6। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी, इसके बाद माइनस आएगा, फर्स्ट पॉजिटिव नेक्स्ट नेगेटिव। इस 3 के कोफैक्टर, ये 3 इस रो में आता है खत्म, और इस रो में आता है और इस कॉलम में आता है, तो इसको खत्म, वहाँ पर बचा 2। इसके बाद अब इस 2 का ये 2 माइनस,
और ये रो और ये कॉलम इसका बनेगा 3। अब ये नेगेटिव था, इसके बाद दूसरा आएगा पॉजिटिव 6। 6 का कोफैक्टर कैसे निकलेगा? 6 जिस रो में पड़ता है, जिस कॉलम में पड़ता है, उसको एलिमिनेट करना है। तो ये इस कॉलम में है और इस रो में है, तो यहाँ पर बचा 1। तो ये है हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हमने इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट इज इक्वल टू सी डैश, यानी सी का ट्रांसपोज लेना है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज मीन्स जो रो है उसको कॉलम बनाइए। 6 ये -2 इसको नीचे और -3 1। ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम में चेंज करना है। ये 6 -2 रो में था, इसको मैंने कॉलम में लाया 6 -2। -3 1 रो में था, इसको मैंने कॉलम में लाया -3 1। तो ये बन गया हमारा ट्रांसपोज इसका। ये एडजॉइंट ऑफ ए निकाला हमने। अब एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकालना है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। 6 -3 b is 5 8। वहां पर देखना है क्या निकलेगा। करिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई भी मैंने आपको लास्ट कॉलम में सिखाया कि मल्टीप्लाई तभी होगा जब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, सॉरी। ये मैट्रिक्स 2/2 है, 2 रोज 2 कॉलम। ये मैट्रिक्स हमारी 2 रोज 1 कॉलम। तो ये 2 इस 2 के बराबर आना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो करिए मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यहाँ पर 2 कॉलम्स, यहाँ पर 2 रोज। अब मल्टीप्लाई हो सकता है। करिए मल्टीप्लाई, या ऐसे मल्टीप्लाई होगा इसको इसके साथ, इन दो के साथ, एलिमेंट्स को एलिमेंट के साथ। 6 × 5 इज इक्वल टू 30 प्लस 3 × 8 -24, क्योंकि उसके -7 है, माइनस इंटू प्लस। तो अब इसके बाद सेकंड रो को मल्टीप्लाई करिए। 2 × 5 10, 1 × 8 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर क्या निकला? 30 - 24 is 6 एंड -10 प्लस इट इज -2। तो जब हमने एडजॉइंट ऑफ a × b किया, वो b 0 के बराबर नहीं निकला। जब ये कंडीशन आपकी इस पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन में आएगा, mod of a is equal to 0 and adjoint of a into b is not equal to 0, तो हम उस वक्त डिक्लेयर करते हैं कि the pair of linear equation is inconsistent, no solution। तो ये कंडीशन हमने सीख ली कि इसमें ये कंडीशन आ गई, mod of a is equal to 0 and adjoint of a into b is not equal to 0, the system of equation is inconsistent, no solution। That means here इस pair of linear equation का no solution। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसको सीखना आप, क्योंकि ये मैट्रिसेस में ही है, तो मैट्रिक्स के ही जरिए से आपने याद रखना पड़ेगा। तो ये इन कंडीशंस को आपने अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कब डिक्लेयर करते हैं हम। तो अगर यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a × b इज इक्वल टू 0, तो उस टाइम क्या हम डिक्लेयर करेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट है, तो इसी पे ही डिक्लेयर होता है। जब आपका mod ऑफ a इज इक्वल टू 0, तो फिर ये नेक्स्ट कंडीशन निकालने पे इनकंसिस्टेंट डिक्लेयर होता है। फ़र्क इतनी है, अगर यहाँ पर इक्वल टू 0 तो वो बन जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। अगर यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a × b इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो बन जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट। तो अगर आपका ये इक्वेशंस है, 2 इक्वेशंस दी हुई है, तो आपने बताना है कि x और y का वैल्यू क्या है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए से।
हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए से सॉल्व करता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले स्टेप में इसका नाम फर्स्ट रखिए, इसका नाम सेकंड लिखिए, फिर उसके बाद इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को लिखने के बाद यहाँ x और y वैल्यू निकालिए। 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3y। इस 3y को राइट साइड में लाइए। x इज इक्वल टू 1 माइनस 3y, इस 2 को डिवाइड में लाएंगे, ये x का वैल्यू निकला। इसको पुट करना है इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। यहाँ पर x जहाँ पर लिखा है वहाँ पर हम ये इक्वेशन इसके बदले में लिखेंगे। x के बदले 1 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 1 एंड 3 इंटू 3। अब यहाँ पर डिवाइड में 2 है, यहाँ पर आप खुद डिवाइड में 2 डालिए और इसको मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई में भी 2 लिखिए इसके साथ। नाउ LCM इन दो में से एक लिखना है, 3 माइनस 9y। इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 इज 4, y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इसको माइनस करिए, माइनस 9y प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 5y। 9 में से 4 कम करें, वहाँ माइनस 5 बचेगा। 3 माइनस 5y, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इस 1 के साथ, 2। इस 3 को राइट में लाना, ये माइनस बनेगा। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन सेकंड में यहाँ पर 2 है, तो इसको यहाँ पर 2 लिखना है। यह हमको 2 है यहाँ पर। ये बना 3 माइनस 5y, 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 which is equal to minus 5y 1। तो y is equal to minus 1 by 5। तो y का वैल्यू हमारे पास minus 1 by 5 निकला। इसको पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें y की जगह पर minus 1 by 5 लिखना है, तो x निकलेगा। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 1 is 3 डिवाइड बाई 5। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू 5 is 10, 3 1 is 3। यहाँ पर डिवाइड में 1 होता है, 5 इंटू 1 is 1। 10x माइनस 3 is equal to 5 into 1 is 5। Now 10x is equal to 5 plus 3। इस 3 को राइट में लाना, ये माइनस से पॉजिटिव बनेगा। 10x is equal to 5 plus 3 is 8। 8 by 10, so here 2 4s are 8। ये 4 है यहाँ पर, 4 by 5। तो अब आपका यहाँ पर x और y का वैल्यू निकला। x इज 4 by 5 एंड y इज माइनस 1 by 5। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन हमारा करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो आपने इन दोनों को किसी एक इक्वेशन में डालना, या इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में। चलिए हम इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, तो 2x की जगह पर 4 by 5, ये प्लस 3y की जगह पर माइनस 1 by 5। हमें यहाँ पर राइट साइड के बराबर निकलना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर निकलना चाहिए, तभी हमारी ये वैल्यूज ठीक है।
करिए मल्टीप्लाई, 4 into 2 is 8, प्लस इंटू माइनस इज माइनस 3 into 1 is 3 डिवाइड बाई 5। इसके बाद अब 5 में से कि 5 LCM, 8 minus 3 which is equal to 1, 8 minus 3 is 5 divided by 5 which is equal to 1, 5 1 is 5, 5 1 is 5, 1 is equal to 1। तो लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side। that means here कि हमारा जो ये वैल्यूज है x is equal to 4 by 5 and y is equal to minus 1 by 5, ये करेक्ट है, ये ठीक है। तो इस तरह से हमने सीखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए से हम किस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन का। अब मैं यहाँ पर इसी इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड के जरिए से सॉल्व करता हूँ। आप देख लेना, अभी मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिखाया आपको, आप देखिए मैट्रिक्स मेथड में कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो करना क्या है, पहली स्टेप ax इज इक्वल टू b, इसको बनाना इस फॉर्म में, a इज 2 3 3 2 एंड x इज xy, दो वेरिएबल्स, और b इज यहाँ पर राइट साइड 1 2। अब इसके बाद मॉड ऑफ a, वो हमें पता है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो मॉड ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स हियर इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है जो हमने अभी निकाले। ये देख लीजिए यहाँ पर क्या हमारा आंसर निकला, यहाँ पर निकला हमारा आंसर 4 by 5 एंड y is -1 by 5। तो यहाँ पर भी हमारा यही आंसर निकलेगा सेम, ये मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो चलिए पहले हम को फैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे इस a का, c दैट इज इक्वल टू 2 का को फैक्टर, ये रो ये कॉलम खत्म 2, दूसरा बनेगा -3 का को फैक्टर, ये रो ये कॉलम -3। अब इसके बाद यहाँ पर ये दूसरा है हमारा, इस 3 का को फैक्टर, ये रो ये कॉलम 3, और इस 2 का को फैक्टर ये प्लस बनेगा, ये रो ये कॉलम और ये रो 2। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, सी ट्रांसपोज, वो यहाँ पर लिखेंगे, ट्रांसपोज आएगा, इसको लिखना है रो को कॉलम में लिखना है। ये बना हमारा adjoint of A। Now A inverse is equal to mod of A into adjoint of A, which is equal to 1 by, this is -5, or adjoint of A is 2 by 2 -3 -3 2। ये है हमारा A इनवर्स, 1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ A इज -5। तो अब यहाँ पर हमें x निकालना है, ax इज इक्वल टू b, तो x बना हमारा A इनवर्स b। तो x इज इक्वल टू A इनवर्स इज -1 by 5 and b, this b is 1 2, दैट्स इक्वल टू, अब इन दो को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करिए, 2 1 2 -3 into 2 6। अब इसके बाद सेकंड रो दिस कॉलम, -3 into 1 is -3 and 2 into 2 is 4। -2 -6 is -4 and 3 -4 is +1, which is again equal to, अब इस -1 by 5 से मल्टीप्लाई करिए, सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4 by 5 and माइनस इंटू प्लस इज -1 by 5। तो x is matrix of x, that's equal to 4 by 5 -1 by 5। तो यहाँ पर x is equal to
4/5 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1/5। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी यही आंसर निकला था। जब हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए से सॉल्व किया तो यही आंसर निकला 4/5 माइनस 1/5। इसी इक्वेशन को जब मैंने मैट्रिक्स मेथड के जरिए से सॉल्व किया वहाँ भी लिखना 4/5 माइनस 1/5। तो ये हमने सीखा कि मैट्रिक्स मेथड के जरिए से किस तरह से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और ये था ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कि हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो अब हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, हम उस पर क्विक रिव्यू करते हैं। तो पहले हमने पढ़ा कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किन को कहते हैं, ये भी सिखाया मैंने आपको पूरा। उसके बाद ये मेथड्स, अलजेब्रिक मेथड्स और मैट्रिक्स मेथड, ये भी सीखा हमने। और यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, ये भी मैंने सिखाया आपको अलजेब्रिक के लिए कैसे करेंगे। अगर आपको मैट्रिक्स के ज़रिए से वहाँ से आपको समझ नहीं आया तो इस मेथड के ज़रिए से आप डिक्लेयर कर सकते हो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ये भी सीखा। और मैट्रिक्स मेथड के ज़रिए से हम कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कब डिसाइड करते हैं, और यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब हम कह सकते हैं। इसके लिए ax इज इक्वल टू b, ये कंडीशन मॉड ऑफ a, ये भी सिखाया। उसके बाद हमने इसका एडजॉइंट निकाला इस मैट्रिक्स का, और यहाँ पर दिखाया कि किस तरह से हम एडजॉइंट निकालने के बाद नो सॉल्यूशन डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने किया एक क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमारा आंसर निकला 4/5 माइनस 1/5। तो इसी क्वेश्चन को हमने फिर मैट्रिक्स मेथड के जरिए से सॉल्व किया, वहाँ पर भी हमारा आंसर निकला 4/5 एंड माइनस 1/5। इस तरह से हमने सीखा कि किस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है इफ x is 3 then y is। आपने क्या करना है, इफ x is 3, x की जगह 3 लिखना है इसमें, तो y का वैल्यू खुद निकलेगा। 2 × 3 is 6 प्लस 3y is equal to 1, 3y is equal to 1 minus 6, that is 3y is equal to minus 5 and y is equal to minus 5/3, तो y is minus 5/3। इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जिसको हमने कंप्लीट किया। तो अगर हो सका तो मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा, वो इससे ज़रूरत भी नहीं है लेकिन बनाऊंगा ताकि कुछ एग्जाम्पल्स मैं उसमें सॉल्व करता हूँ। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिखना, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, लाइक भी करना।